यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए और सबसे सुंदर जो महल था वहां पर रुकाया। यहाँ पर विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। सत्संग हुआ, भोजन हुआ, विश्राम हुआ। और आज लखन भैया के हृदय में नगर को देखने की बड़ी लालसा है कि हम नगर को कैसे देखें, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहे। तो राम जी ने फिर लखन भैया का मन जब जाना कि भैया देखना चाहते हैं, नगर बोल नहीं रहे, तो गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप कहो तो हम लखन भैया को नगर दिखा लाएं। अब राम जी तो स्वयं पहली बार विदेह नगरी आए हैं, जनकपुरी आए हैं, उन्हें तो मार्ग पता भी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। और आज जब विश्वामित्र जी ने सुना कि राम जी, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, तो कह दिया कि जाओ। जाय देखिया बहु नगरू, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। आप जाइए, नगर को देख करके आइए। जब राम जी, लक्ष्मण जी नगर को देखने के लिए जनकपुरी में गए, सखियां झरोखों से झांकने लगी, देखने लगी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, बड़ी सुंदर हैं। और भगवान की झांकी इतनी प्यारी है कि सखियां मन को भूल गई, लुभा गई। राघव की अदा निराली है, दिल छीन लिया इसने मेरा। राघव की अदा निराली है, दिल छीन लिया इसने मेरा। दिल छीन
तक इन दोनों आंखों में दम है तेरा इंतजार रहेगा, सांस की आखिरी हद तक मेरे हृदय में तेरा प्यार रहेगा। और हे बिहारी जी, ये सांस जाने से पहले मुझे अपना बना लेना, वरना अगले जन्म में आप पर मेरी मोहब्बत का उधार रहेगा। हे सर्वेश्वर, हे राघव जी, और राघव जी के दर्शन करने के लिए दिन रात जब नेत्र थकित हो जाएं, पुलकित हो जाएं हृदय कि अब प्रभु रहा नहीं जा रहा आपके दर्शन के लिए, तब वह प्रेम, तब वह भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो जब झरोखों से सखियां झांकने लगी तो सखियों ने श्री राम जी को देखा। एक सखी कहती है, अरे सखी देखो तो ये जो सांवली सरकार है ना, यह हमारी सियाजू के लिए बढ़िया उत्तम वर है। दूसरी सखी कहती है, हाँ परंतु यह बड़े छोटे हैं, क्या इनसे धनुष टूटेगा? और हमारे महाराज ने तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके रखी है। तो तीसरी सखी ने कहा, अरे तू यह मत सोच, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, ताड़का सुबाहु का उद्धार किया है। यह देखने में छोटे लग रहे हैं परंतु काम बड़े बड़े करते हैं। तीसरी सखी ने कहा, अरे हम जानती हैं यह कौन है, यह जो सांवले वाले हैं ना, यह कौशल्या मैया के कुमार हैं, और छोटे वाले सुमित्रा मैया के। एक सखी ने कहा, अरे ये साक्षात विष्णु भगवान तो नहीं आ गए अवतार लेकर के? कहा, नहीं विष्णु भगवान तो नहीं हो सकते, उनके तो 4 हाथ होते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। दूसरी ने कहा, तो ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे? कहा, ब्रह्मा जी तो बूढ़े हैं, उनकी दाढ़ी तो सफेद है, तुम ब्रह्मा जी से तुलना कर रही हो। तीसरी ने कहा, अरे तो भगवान शंकर कैसे रहेंगे? कहा, भगवान शंकर जैसा विकराल स्वरूप थोड़ी है इनका, यह तो कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो हजारों कामदेवों की शोभायमान इनके ऊपर ही है। भगवान श्री राम ने नगर भ्रमण किया और देर हुई जानकर के वापस आए। विश्वामित्र जी की सेवा की, चरण दबाए प्रभु ने, और बार बार मुनि आज्ञा देनी। विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं कि अब जाओ राम, तुम भी शयन करो, परंतु छोड़ते नहीं हैं। देखिए, सेवा आप उतनी ही कराइए कि शिष्य को बार बार सेवा करने का मन हो। इतनी सेवा एक बार ना कराइए कि वापस शिष्य सेवा ही ना करे। गुरुदेव को चाहिए कि वह अपने शिष्य को परमात्मा में लगाए, ना कि स्वयं भगवान बनकर बैठ जाए। गुरु क्या होता है? जो अंधकार को समाप्त करके प्रकाश को लाए, वह गुरु। और कुछ गुरु जी ऐसे होते हैं कि शिष्य आया, कहा राम जी के दर्शन करा दो, प्रभु में मिला दो, परंतु स्वयं अपनी ही सेवा करवाते हैं। नहीं, और शिष्य को भी चाहिए वह आज्ञा का पालन करे गुरु की। एक बार एक गुरु जी थे, तो वो सेवा करा रहे थे अपने शिष्य से, अपनी चरण दबा रहा था, शिष्य बैठा था। रात के 10 बजे गुरु जी की चरण सेवा करे। गुरु जी ने कहा, अच्छा भैया बताओ तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव हम 4 भाई हैं। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ। फिर शिष्य चरण दबाने लगा। अब ऐसे चरण दबाते दबाते रात्रि के 12 बज गए। गुरुजी कहे ही ना कि जाओ तुम भी सो जाओ। बेचारा बिना गुरु की आज्ञा के वापस ना जाए। फिर रात्रि को 12